हेलो दोस्तों। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। और एलसीएम जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का फुल नेम होता है, एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि आपको जितनी भी सारी संख्याएं दी रहेंगी, उन सारी संख्याओं से कोई एक संख्या जो है वो कटेगा, और वो संख्या निकालना ही मतलब उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो और एचसीएफ में ये होता है कि आपको जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, उन सब में से एक संख्या निकालना रहेगा, जिससे जितनी संख्याएं दी रहेंगी वो सारी संख्याएं कट जाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो जैसे मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, तो जैसे आप मान लीजिए मैं लिखता हूँ 21, 7 और 4। तो मान लीजिए कि हमको इसका जो है एलसीएम निकालना है। ये तीन संख्याएं दी हैं और इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इनका नंबर लिखेंगे। जैसे ये संख्या है तो ये नंबर लिख लिया हमने, 21, 7 और 4। फिर हम लोग एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। तो एलसीएम का कुछ होता नहीं है, ये वैसे ही किया जाता है जैसे भाग करते हैं। तो बस भाग में ये रहता है कि जो उसका तो अभी हम लोग एक और सवाल ले चुके हैं। तो आइए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं और इसका भी एलसीएम पता करते हैं। तो अगर आप लोग को एलसीएम के बारे में थोड़ा भी नॉलेज मिल रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों पे चला जाए। तो आइए एलसीएम का दूसरा सवाल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अ, उसी तरह करेंगे। पहले यहाँ पे वो संख्या लिख लेंगे, यानी 15, 21 और 9, यानी कि 15, 21 और 9 लिख लिए। और फिर ऐसे ही एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर से अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जैसे उसमें कर रहे थे सबसे छोटी संख्या से पहले कटाए थे, तो इसमें भी सबसे छोटी संख्या से पहले ही देखेंगे। तो सबसे पहले दो से देखेंगे, क्योंकि एक से तो मैंने बताया कि एक से संख्या तो सभी कटती हैं, लेकिन एक जो है वो सबके लिए सबसे वो एक से सारी संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए हम लोग एक को नहीं लेते हैं। तो एक से बड़ी संख्याओं को ही संख्याओं का भाग देने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक तरह का भाग ही है। और अगर आप लोगों को भाग करना आता है, अगर आप लोग को डिवाइड करना है किसी भी नंबर को आता है, तो आप लोग आराम से एलसीएम कर लोगे। तो अगर आप लोगों को भाग नहीं आता है तो एक वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका लिंक उसको आप जाके देखिए। उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको कोई भी नहीं आ रहा है तो आप जाके देख सकते हो, उसमें बहुत आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग सीख जाओगे। तो अभी चलो करते हैं। तो इसमें जो है 15, 21 और 9, इन तीनों में आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो दो से कटती है? तो 15 सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है 15। तो 15 तो दो से नहीं कटेगा। 21 ये भी दो से नहीं कटेगा। 9 ये भी दो से नहीं कटेगा। तो जब कोई भी संख्या दो से नहीं कटेगी तो दो से बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो देखते हैं कि 3 से कोई संख्या कटेगी। 15 ये 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 21 ये भी 3 से कट जाएगा। 9 ये भी 3 से कट जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर 3 से कट रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। और उसके बाद कितनी बार में कट रहा है? अगर 15 है तो 15 कितनी बार में कटेगा? तो पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 5 बार में जो है 15 कट जाएगा। ऐसे ही 21 जो है वो 7 बार में कट जाएगा। 9 जो है वो 3 बार में कट जाएगा। अब उन सबको घटाने के बाद जो है जो जितना आया
उसमें से अब देखेंगे कि इसमें से अब कोई संख्या ऐसी बची है जो 3 से कट जाएगी। तो देखते हैं, 5 3 से नहीं कटेगा, 7 3 से नहीं कटेगा, 3, हाँ ये 3 से कट जाएगा क्योंकि ये 3 खुद है, तो 3 एक कम 3 मतलब 3 से तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये संख्या जो नहीं कटेंगी उसको वैसे ही उतार देना है, उसको नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पे उतार देंगे हम लोग 5, ये 7 और ये 3 से कट जा रहा है तो यहाँ पे 1। याद रखिए, आपको उसमें भी सवाल में भी बोला था और इसमें भी बोल रहा हूँ कि जब तक इसके नीचे तीन संख्याएं, तीनों के नीचे जब तक सॉल्व करते करते 1 ना आ जाए तब तक हम एलसीएम करते रहेंगे, कंटिन्यू लगाते रहेंगे। तो अभी जो है 3 से खत्म हो गया, यानी 3 से अब कोई संख्या नहीं है जो 3 से कटेंगी। तो अब 3 का काम खत्म हो गया, तो अब हम 3 से बड़ी संख्या देखेंगे कि किससे ये कट रहा है। तो अब बचा है 5 और 7, क्योंकि एक आ गया है तो उसका कोई अब मतलब नहीं है, अब उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे उतरता जाएगा। तो अब 5 और 7 बचा है, तो 5 और 7 किससे कटेगा देखते हैं। तो 3 से अब तक हम लोगों को कटा है, तो 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या यानी 3 से बड़ी संख्या मान मान लीजिए 4 है, तो 4, तो 4 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 4 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 से भी कोई भी संख्या नहीं कट रही है, 4 से बड़ी संख्या देखो 5, तो 5 से क्या 5 कटेगा, कट जाएगा। 7, ये नहीं कटेगा। तो जो संख्या कट रही है सबसे पहले तो उसको कटाओ। तो 5 हो गया, यहाँ पे लिखना है 5, और उसके नीचे कितनी बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, तो एक लिखेंगे। 7 नहीं कटेगा तो 7 को वैसे ही उतार देंगे और इसको भी एक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, देखिए आप लोग, दो संख्याओं का जो है एक एक आ चुका है, मतलब दो संख्याओं का प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है। अब एक संख्या बची है 7। तो अब तक हम लोग कटाए थे 5 से, तो 5 से कोई बड़ी संख्या जो 7 को काट सके, 6, 6 तो 7 को नहीं काट पाएगी। अब 7, 7 जो है 7 को काट देगा, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 7, तो ये एक हो जाएगा। 7 कितनी बार में 7 को काटेगा, एक बार में, और ये भी एक हो जाएगा। यानी कि अब आप देखो कि तीनों के नीचे जो है एक एक आ चुका है, यानी कि अब जो है हमारा एलसीएम पूरा हो चुका है। तो अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग को गुणा करके लिखना है कि कौन सा जो ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही है, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं ना। तो चलिए हम लोग गुणा करके लिखते हैं, उसके बाद जो संख्या आएगी वो होता है वो सवाल का एलसीएम। तो चलो करते हैं। तो गुणा करते हैं तो कितना होगा, तो 3 × 3 × 5 × 7। तो गुणा करो, तो 3 × 3 = 9, यानी 3 × 3 होगा 9, और 9 का फिर 5 में गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, और 45 का फिर 7 में गुणा करेंगे, तो 45 का 7 में गुणा कर लो, 5 × 7 = 35, यहाँ पे हो जाएगा 5, हासिल हो जाएगा तुम्हारा 3, और क्या बचा फिर, 7 × 4 = 28 और 3 = 31, यानी 315। 315 जो है इसका एलसीएम होगा। ये था एलसीएम का प्रोसेस। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है एलसीएम समझ में आया होगा। अब तुम लोग इसको कटा करके भी देख सकते हो। तो ये तीनों संख्याएं कर सकती हैं, तो मतलब आप सबका जो है एलसीएम सही है, तो कटा करके आप लोग देख लेना। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। और एलसीएम जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का फुल नेम होता है, एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि आपको जितनी भी सारी संख्याएं दी रहेंगी, उन सारी संख्याओं से कोई एक संख्या जो है वो कटेगा, और वो संख्या निकालना ही, मतलब उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो और एचसीएफ में ये होता है कि आपको जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उन सब में से एक संख्या निकालना रहेगा, जिससे जितनी संख्याएं दी रहेंगी वो सारी संख्याएं कट जाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है।
तो जैसे मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, तो जैसे आप मान लीजिए मैं लिखता हूँ 21, 7 और 4। तो मान लीजिए कि हमको इसका जो है एलसीएम निकालना है। ये तीन संख्याएं दी हैं और इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इनका नंबर लिखेंगे। जैसे ये संख्या है तो ये नंबर लिख लिया हमने, 21, 7 और 4। फिर हम लोग एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। तो एलसीएम का कुछ होता नहीं है, ये वैसे ही किया जाता है जैसे भाग करते हैं। तो बस भाग में ये रहता है कि जो उसका डिवाइड जो है वो दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे जिससे कटाना होता है वो दिया नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना रहता है। तो सबसे छोटी संख्या जिससे सारी संख्या कट जाती है वो तो एक होती है, तो इसलिए हम लोग एक को नहीं लेते हैं। तो उससे जो बड़ी है, एक से जो बड़ी संख्या होती है वो दो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जितनी संख्याएं दी हुई हैं, क्या उसमें से कोई भी एक संख्या या कोई भी संख्या जो है वो दो से कट रही है। तो अगर कट रही है तो उससे कटाएंगे, दो से कटाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे पहले देखिए कि कोई भी ऐसी संख्या है जो दो से कट रही है। तो यहाँ पे 4 है जो कि दो से कट रही है। तो दो सबसे छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग सबसे छोटी संख्या यानी दो से ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो लिखेंगे। उसके बाद अगर जो संख्या कटती है बस उसको लिखेंगे, बाकी जो नहीं कटती है उसको वैसे ही उतार देते हैं। जैसे 21 है, 21 दो से नहीं कटेगा यानी टू से डिवाइड नहीं होगा, तो वो हम लोग वैसे ही लिख देंगे। 7 भी नहीं होगा। ये जो 4 है वो हो जाएगा, कितनी बार में होगा? तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? तो 2 2 जा 4 यानी कि दो बार में। फिर हम लोग एक, अब इसका प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम लोग फिर से एक लाइन खींचेंगे, और ये प्रोसेस जो है तब तक चलता रहेगा जब तक इन सारी संख्याओं के नीचे जो है 1 1 1 यानी तीन संख्याएं और तीनों का मान जो है एक एक ना आ जाए। तो फिर से हम लोग देखेंगे, पहले तो हम लोगों ने दो से कटा दिया, दो से जो है एलसीएम हो गया उसका। फिर से हम लोग देखेंगे कि फिर कोई इसमें कोई संख्या है जो दो से कट रही है, तो इसमें भी एक दो बच रहा है, मतलब दो आया है तो वो दो दो से ही कटेगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे दो लिखेंगे, और फिर से 21 कटेगा नहीं तो 21 लिख देंगे, यहाँ पे सात ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, मतलब एक। तो यहाँ पे तो दो का काम खत्म। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दो से कटेगी। दो से ऐसी कोई दो से बड़ी संख्या लेते हैं अब, तीन। तो क्या तीन जो है कोई ऐसी संख्या है जो तीन से कट जाएगी? तो देखिए 21, 7, एक, इन तीनों में से जो है एक 21 ही ऐसी संख्या है जो तीन से कट जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग तीन लिखेंगे। और तो 21 कितने बार में जाएगा तीन से, मतलब कितनी बार में टेबल पढ़ेंगे तो 21 आएगा? तो पढ़ के देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, यानी कि सात बार में हम लोग पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सात, और फिर यहाँ पे सात तो कटेगा नहीं तो सात ऐसे लिख देंगे, फिर एक लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे ऐसी कोई, अब कोई ऐसी संख्या नहीं बची है जो कि तीन से कटेगी। तो अब बचा है सात। तो सात कटाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन भी हो गया। अब उसके बाद आता है चार। तो चार से क्या इसमें से सात कटेगा? नहीं कटेगा। चार के बाद आता है पाँच। पाँच से क्या सात कटेगा? नहीं कटेगा। पाँच के बाद आता है छः। छः से क्या सात कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, छः से बड़ा आता है सात। तो सात से क्या सात कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सात, फिर ये वन, ये वन, ये वन, यानी एक एक एक। यानी कि अब जो है हम लोग का एलसीएम पूरा हो चुका है। यहाँ पे 1 1 1 यानी तीनों के नीचे एक 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 आ चुका है, यानी हम लोग का एलसीएम जो है पूरा हो चुका है। तो अब वो संख्या निकालते हैं जिससे ये तीनों तीनों से वो कट जाए। कौन सी वो संख्या है? तो वो संख्या निकालने के लिए ही जो है ये एलसीएम किया जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक किया जाता है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे वो संख्या निकालने के लिए, तो इन सभी का जो है गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं।
तो देखिए, गुणा करते हैं तो 2 × 2 × 3 × 7। तो अब हम लोग इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे 4, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4×3 = 12, और फिर 12 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×7 = 84। यानी कि 84 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो ये है उसका एलसीएम। एलसीएम वही उसी को बोलते हैं जो जितनी भी संख्या दी रहे उन संख्याओं से जो संख्या कट जाए वही उसका एलसीएम होता है। तो आइए एक और करके देखते हैं। तो अभी हम लोग एक और सवाल ले चुके हैं, तो आइए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं और इसका भी एलसीएम पता करते हैं। तो अगर आप लोग को एलसीएम के बारे में थोड़ा भी नॉलेज मिल रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों पे चला जाए। तो आइए एलसीएम का दूसरा सवाल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 15 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अ, उसी तरह करेंगे, पहले यहाँ पे वो संख्या लिख लेंगे, यानी 15, 21 और 9, यानी कि 15, 21 और 9 लिख लिए, और फिर ऐसे ही एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर से अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जैसे उसमें कर रहे थे सबसे छोटी संख्या से पहले कटाए थे, तो इसमें भी सबसे छोटी संख्या से पहले ही देखेंगे। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, क्योंकि एक से तो मैंने बताया कि एक से संख्याएं तो सभी कटती हैं, लेकिन एक जो है वो सबके लिए सबसे वो एक से सारी संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए हम लोग एक को नहीं लेते हैं। तो एक से बड़ी संख्याओं को ही संख्याओं का भाग देने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक तरह का भाग ही है। और अगर आप लोगों को भाग करना आता है, अगर आप लोग को डिवाइड करना किसी भी नंबर को आता है, तो आप लोग आराम से एलसीएम कर लोगे। तो अगर आप लोगों को भाग नहीं आता है तो एक वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका लिंक उसको आप जाके देखिए। उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको कोई भी नहीं आ रहा है तो आप जाके देख सकते हो, उसमें बहुत आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग सीख जाओगे। तो अभी चलो करते हैं। तो इसमें जो है 15, 21 और 9, इन तीनों में आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो 2 से कटती है? तो 15 सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है 15। तो 15 तो 2 से नहीं कटेगा। 21 ये भी 2 से नहीं कटेगा। 9 ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो जब कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो देखते हैं कि 3 से कोई संख्या कटेगी। 15 ये 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 21 ये भी 3 से कट जाएगा। 9 ये भी 3 से कट जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर 3 से कट रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, और उसके बाद कितनी बार में कट रहा है। अगर 15 है तो 15 कितनी बार में कटेगा? तो पढ़ते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में जो है 15 कट जाएगा। ऐसे ही 21 जो है वो 7 बार में कट जाएगा। 9 जो है वो 3 बार में कट जाएगा। अब उन सबको घटाने के बाद जो है जो जितना आया उसमें से अब देखेंगे कि इसमें से अब कोई संख्या ऐसी बची है जो 3 से कट जाएगी। तो देखते हैं, 5 3 से नहीं कटेगा, 7 3 से नहीं कटेगा, 3, हाँ ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि ये 3 खुद है। तो 3 × 1 = 3 मतलब 3 से तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये संख्या जो नहीं कटेंगी उसको वैसे ही उतार देना है, उसको नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पे उतार देंगे हम लोग 5, ये 7 और ये 3 से कट जा रहा है तो यहाँ पे 1। याद रखिए, आपको उसमें भी सवाल में भी बोला था और इसमें भी बोल रहा हूँ कि जब तक इसके नीचे तीन संख्याएं, तीनों के नीचे जब तक सॉल्व करते करते 1 ना आ जाए तब तक हम एलसीएम करते रहेंगे, कंटिन्यू लगाते रहेंगे। तो अभी जो है 3 से खत्म हो गया, यानी 3 से अब कोई संख्या नहीं है जो 3 से कटेंगी। तो अब 3 का काम खत्म हो गया, तो अब हम 3 से बड़ी संख्या देखेंगे कि किससे ये कट रहा है। तो
अब बचा है 5 और 7, क्योंकि एक आ गया है तो उसका कोई अब मतलब नहीं है, अब उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे उतरता जाएगा। तो अब 5 और 7 बचा है, तो 5 और 7 किससे कटेगा देखते हैं। तो 3 से अब तक हम लोग को कटा है, तो 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या यानी 3 से बड़ी संख्या मान मान लीजिए 4 है, तो 4, तो 4 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 4 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 से भी कोई भी संख्या नहीं कट रही है, 4 से बड़ी संख्या देखो 5, तो 5 से क्या 5 कटेगा, कट जाएगा। 7, ये नहीं कटेगा। तो जो संख्या कट रही है सबसे पहले तो उसको कटाओ। तो 5 हो गया, यहाँ पे लिखना है 5, और उसके नीचे कितनी बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, तो एक लिखेंगे। 7 नहीं कटेगा तो 7 को वैसे ही उतार देंगे, और इसको भी एक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, देखिए आप लोग, दो संख्याओं का जो है एक एक आ चुका है, मतलब दो संख्याओं का प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है। अब एक संख्या बची है 7, तो अब तक हम लोग कटाए थे 5 से, तो 5 से कोई बड़ी संख्या जो 7 को काट सके, 6, 6 तो 7 को नहीं काट पाएगी। अब 7, 7 जो है 7 को काट देगा, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 7, तो ये एक हो जाएगा। 7 कितनी बार में 7 को काटेगा, एक बार में, और ये भी एक हो जाएगा। यानी कि अब आप देखो कि तीनों के नीचे जो है एक एक आ चुका है, यानी कि अब जो है हमारा एलसीएम पूरा हो चुका है। तो अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग को गुणा करके लिखना है कि कौन सा जो ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही है, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं ना। तो चलिए हम लोग गुणा करके लिखते हैं, उसके बाद जो संख्या आएगी वो होता है वो सवाल का एलसीएम। तो चलो करते हैं। तो गुणा करते हैं तो कितना होगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो गुणा करो। तो 3 × 3 = 9, यानी 3 × 3 होगा 9, और 9 का फिर 5 में गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, और 45 का फिर 7 में गुणा करेंगे, तो 45 का 7 में गुणा कर लो, 5 × 7 = 35, यहाँ पे हो जाएगा 5, हासिल हो जाएगा तुम्हारा 3, और क्या बचा फिर, 7 × 4 = 28, और 3 = 31, यानी 315, 315 जो है इसका एलसीएम होगा। ये था एलसीएम का प्रोसेस। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है एलसीएम समझ में आया होगा। अब तुम लोग इसको कटा करके भी देख सकते हो। तो अगर ये तीनों संख्याएं कर सकती हैं तो मतलब आप सबका जो है एलसीएम सही है, तो कटा करके आप लोग देख लेना। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एचसीएफ की तरफ, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं एचसीएफ का जो फुल नेम होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ और फिर उस सवाल को लगा करके यानी सॉल्व करके बताता हूँ कि जो एचसीएफ होता है वो सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए, जैसे मैं आप लोग को दे दिया 15, 18 और 21, ये जो क्वेश्चन है 15, 18, 21 का जो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप लोग को पहले भी बताया कि एचसीएफ उसको बोलते हैं जिस संख्या से ये तीनों का संख्या कट जाए, वो ही इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। मतलब कुछ समझ में आया आप लोग को, एलसीएम उसको बोला जा रहा था जो संख्या इन तीनों से कट जाए, लेकिन एचसीएफ उसको बोला जाएगा जो संख्या इन तीनों को काट सके। यानी आप लोग को समझ में, एलसीएम जो है उसको बोला जा रहा था जिसको ये तीनों संख्याएं काट सके, लेकिन एचसीएफ हम लोग उसको बोलेंगे जिनसे ये तीनों संख्याएं कट सके। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनसे ये तीनों कट जाएंगी। तो अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या था कि हम लोग एक ही बार में सभी को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 15, क्योंकि सबसे पहले 15 है, तो 15 को लिख देंगे, और फिर जैसे उसमें कर रहे थे लाइन खींच रहे थे, इसमें भी लाइन खींचेंगे। तो इसमें क्या है, अकेले अकेले हम लोग करेंगे।
तो 15। तो फिर वही प्रोसेस है, सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो छोटी संख्या किससे कटा रहे थे हम लोग? 2 से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 से 15 कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखना है। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है हम लोग को कि 2 से जो है 15 नहीं कटेगा। तो उससे अगली संख्या, यानी जब 2 से नहीं कट रहा है तो उससे अगली संख्या, तो उससे अगली संख्या कौन है? 3। तो यहाँ 3 से देखेंगे 15 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा भाई साहब। 15 तो 3 के टेबल में आता ही है, आप लोग पढ़ के देख लो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, और कितनी बार में कटेगा, जितनी बार में कटेगा उसको लिखते हैं उसके नीचे। तो कितनी बार में कटेगा, तो कटा के तुम लोग देख लो, तो 5 बार में उसका जो है कट जाएगा। तो 3 × 5 = 15। अब फिर सेम वही प्रोसेस, 5 बचा, फिर 3 से अगली संख्या 4, 4 से 5 कटेगा नहीं, 4 से अगली संख्या 5, 5 से 5 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा एक बार में। अब जो है 15 का जो फैक्टर है वो क्या है? 3 × 5, यानी 3 × 5 जो है वो किसका फैक्टर है? 15 का फैक्टर है। वैसे ही हम लोग 18 का भी करेंगे, क्योंकि अगली संख्या क्या है? 18 है। तो हम लोग 18 का भी करेंगे। तो 18 का करने के लिए सेम वही प्रोसेस की, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ते चले जाएंगे। तो 18 है, तो सबसे पहले 18, 18 को कटाएंगे तो किससे कटाएंगे? सबसे छोटी संख्या से। और सबसे छोटी संख्या कौन थी? आप लोगों को बताया था, सबसे छोटी संख्या थी 2। तो 2 से कटाएंगे, क्योंकि 18 जो है 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? तो 2 से 9 बार में। तो 9 बार में कट जाएगा। तो अब जो है, अब क्या, 2 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 से अगली संख्या कौन सी है? 3। 3 से 9 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो 3 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। अब फिर आ गया 3, तो क्या 3 से 3 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में? एक बार में। तो 18 का फैक्टर क्या हो गया? 18 का फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3। वैसे ही अब क्या बचा? 21। तो 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? तो 21 का निकालते हैं, तो ये हो गया 21, और ये उसका निकालना है फैक्टर। तो ये हो गया 21, और अभी हम लोग को 21 का निकालना है फैक्टर। तो निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से क्या कट जाएगी वो? नहीं कटेगा। उससे बड़ी संख्या 3। 3 से कटेगा 21? बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा कितने बार में? 7 बार में। फिर 3 से क्या 7 कटेगा? नहीं कटेगा। तो फिर बड़ी संख्या ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 से कट जाएगा। तो 7 एक कम 7, यानी एक बार में जो है वो कट गया। तो एक बार में कट गया, यानी इसके नीचे भी एक आ जाए तब मतलब हम लोग का जो एच सी एफ है वो कंप्लीट हो गया। तो 21 का क्या हो गया? जो फैक्टर है वो क्या हो गया? 3 × 7। अब यहाँ पे देखिए, 15 का हो गया 3 × 5। 18 का हो गया 2 × 3 × 3। 21 का हो गया 3 × 7। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन है, इन तीनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें पहले, इसमें पहला 5 भी है, तो इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, और इसमें भी 5 नहीं है। यानी कि एक 3 ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकेगी। तो जो संख्या इन तीनों में कॉमन मिले वही हमारा होता है एच सी एफ। यानी 3 जो है यही हमारा हो जाएगा एच सी एफ, यानी ये हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा कुछ एच सी एफ का कॉन्सेप्ट। और तो अगर आप लोग को एच सी एफ और एल सी एम समझ में आया हो, या ये वीडियो अगर आप लोग को यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए।